नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे रेडियो एमपीएससी गुरु। मैं आरज उद्धव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में। चलिए सुनते हैं हमारे डेली अपडेट। पहली अपडेट है योजनाओं के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुरू किया वर्चुअल स्कूल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया, जिसे उन्होंने भारत का पहला बताया और कहा कि यह न केवल राष्ट्रीय राजधानी में बल्कि पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए होगा और दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबद्ध होगा। मंच छात्रा को एक विशाल डिजिटल पुस्तकालय तक पहुंच प्रदान करेगा और सामग्री 24/7 उपलब्ध होगी। सीएम ने कहा, उन्होंने कहा कि नियमित ऑनलाइन कक्षाओं के अलावा छात्रों को 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई और नीट के लिए भी कोचिंग प्रदान की जाएगी। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। आईएफएस नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में नामित किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नागेश सिंह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव को थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, जिस सिंह राजदूत सुचित्रा दुरई की जगह लेंगे और उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, नागेश सिंह जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, उनको थाईलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। भारतीय रेलवे ने मुंबई स्टेशनों पर मेघदूत मशीनें लगाई है। मध्य रेलवे ने मुंबई के 6 रेलवे स्टेशनों को मेघदूत नामक वायुमंडलीय जल जनरेटर स्थापित किया। मशीनों में सीधे हवा से पानी का संचयन करेगी और यात्री अपनी बोतल को 12 रुपये प्रति लीटर और 8 रुपये 500 मिलीलीटर के लिए रिफिल कर सकते हैं। रेलवे ने यह 6 प्रमुख स्टेशनों पर 17 कियोस्क स्थापित किए, जिनमें CSMT और दादर में 5, ठाणे में 4 और कुर्ला घाटकोपर और विक्रोली में 1 शामिल है। मशीनों को हैदराबाद से स्टार्टअप मैत्री इक्वाटेक द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। भारत की पहली तिमाही में से इस वित्तीय वर्ष की जीडीपी वृद्धि 13.5% हुई। भारत का सकल घरेलू उत्पाद एक साल पहले की तुलना में वित्त वर्ष 22 और 23 की पहली तिमाही में आधार प्रभाव से 13.5% बढ़ा, जिससे 4 तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन यह संख्या अर्थशास्त्रियों के अनुमान 15.2% से कम और मौद्रिक नीति समिति 15.2% के अनुमान से बहुत कम थी। बढ़ती ब्याज दरों, असमान मानसून और धीमी वैश्विक मांग के साथ विश्वकों को डर है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित वित्त वर्ष 2023 के लिए अर्थव्यवस्था 7.2% वार्षिक विकास लक्ष्य से कम हो सकती है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। उद्योग मानक का उल्लंघन करने पर सेबी ने आधार चैम्बर्स पर जुर्माना लगाया। आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और उनके निदेशकों पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों और लिस्टिंग शर्तों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सेबी ने आधार वेंचर्स इंडिया लिमिटेड, इसके निदेशक सोमाबाई सुरेंद्रभाई मीना, जिल्स रायचंद मदान और ज्योति मुनवर संयुक्त रूप से और अलग अलग भुगतान किए जाने पर प्रकटीकरण चूक के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए एविल और मीना पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की कंपनी की योजना की घोषणा की है। प्लांट को कंपनी के ऑयल टू केमिकल सेगमेंट के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें RIL ने अगले 5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। उद्योग जगत की ओर से भारत के पहले कार्बन संयंत्र का विकास नई सामग्री के लिए उनकी दृष्टि के हिस्से के रूप में आता है। कार्बन फाइबर एक नई युग की सामग्री है, जिसे उद्योग और मोटर वाहन क्षेत्र में कई उपयोग मिले हैं। अगली अपडेट है प्रौद्योगिकी के बारे में। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप JK इकोप लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आम लोगों की सुविधा के लिए इंटरफेस का उपयोग करने का एक आसान तरीका ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन JK इकोप लॉन्च
लॉन्च किया है। मीडिया के अनुसार की मोबाइल ऐप नागरिकों को शिकायत दर्ज करने से लेकर प्राथमिकी एक प्रति डाउनलोड करने तक की सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। एक नागरिक इस मोबाइल ऐप के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र, कर्मचारी सत्यापन, घटना या किराएदार या पीजी सत्यापन प्राप्त करने जैसे अनुरोध कर सकता है। लापता व्यक्तियों और अज्ञात शवों आदि के बारे में विवरण भी इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। आंध्र प्रदेश ने पार्ले फॉर द ओशंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर यूएस आधारित पार्ले फॉर द ओशंस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर में प्रवेश किया। कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि MOU के हिस्से के रूप में अगले 6 वर्षों में आंध्र प्रदेश के लिए लगभग 16,000 करोड़ की निवेश की उम्मीद है। इसके अलावा कम से कम 16,000 वेतन प्रति माह के साथ स्थानीय लोगों के लिए लगभग 20,000 रोजगार सृजित होंगे। सीएम रेड्डी ने कहा कि यह आंध्र प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा और यह राज्य के परिदृश्य को कई तरह से बदल देगा। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। 2019 से अब तक महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध 28% बढ़ चुका है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2021 में साइबर अपराध की घटनाओं की संख्या 2019 के बाद 4.4% बढ़ गई है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ ऐसे मामलों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है। आंकड़ों में पता चलता है कि 2021 में दर्ज की गई 1974 घटनाओं में से 10,730 महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज किए गए थे। शीर्ष 5 राज्यों में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों की 61% हिस्सेदारी है। 2021 में 2,443 मामलों के साथ कर्नाटक में सबसे अधिक हिस्सेदारी थी। इसके बाद महाराष्ट्र में 1,697 और उत्तर प्रदेश में 998 मामले थे। अगली अपडेट है लेग स्पिनर राहुल शर्मा ने की सेवानिवृत्ति की घोषणा। लेग स्पिनर राहुल शर्मा ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के दूसरे संस्करण में हिस्सा लेने हेतु खेल के सभी प्रारूप की संन्यास लेने का फैसला किया है। शर्मा पहली बार IPL 2011 के दौरान सुर्खियों में आए थे और जहां उन्होंने पुणे वायरस इंडिया का प्रतिनिधित्व किया था। टूर्नामेंट में राहुल के प्रदर्शन ने उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के लिए जल्दी अपना पहला भारत कॉल अप अर्जित किया। राहुल ने 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में वनडे डेब्यू किया था। उनका T20 डेब्यू MS धोनी के नेतृत्व में 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। आप कहीं ना जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए, मुस्कुराइए और हमारे YouTube चैनल अधिक जानकारी हेतु स्पेक्ट्रम एकेडमी का सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं इसकी प्रतिक्रिया आप हमें व्हाट्सएप क्रमांक पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप क्रमांक है 8698 8698 80 यानी कि 8698 8698 80। धन्यवाद।